नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा जैन। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा को सच्चाई का आईना दिखाया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ये कहा कि जिनके कार्यकाल में 7 मुस्लिम देशों पर बमबारी हुई वो भारत पर टिप्पणी कर रहे हैं। दरअसल अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने जिस तरीके से भारत में मुस्लिमों की स्थिति को लेकर टिप्पणी की है, उस पर अब निर्मला सीतारमण ने जवाबी हमला एक तरीके से बराक ओबामा पर बोला है। सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि आखिर बराक ओबामा ने क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी से बात होती तो भारत में मुसलमानों की सुरक्षा का मुद्दा को उठाते। ये बराक ओबामा का बयान था, जिसके बाद अब लगातार उनकी भारत में कड़ी आलोचना हो रही है। अब सवाल ये है कि अमेरिका में जिनके शासनकाल में मुस्लिमों पर हमले कराए गए, आज मुस्लिमों की फिक्र आखिर उन्हें इतनी क्यों हो रही है? क्या ये किसी षड्यंत्र का हिस्सा है? दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका का दौरा खत्म हो चुका है। कई अहम करार जो हैं वो अमेरिका के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने किए हैं, लेकिन अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के द्वारा भारत के मुसलमानों को लेकर दिए गए बयान पर अभी भी जो सियासी बवाल है वो थमा नहीं है। अब इस पूरे मामले पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जवाबी हमला बराक ओबामा पर बोला है। उन्होंने कहा कि जिन्होंने खुद मुस्लिम देशों पर बम गिराए उन पर कैसे भरोसा कर लिया जाए। यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सच्चाई का आईना एक तरीके से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बराक ओबामा को दिखाया है और ये कहा है कि जब माननीय प्रधानमंत्री मोदी यूएस में भारत के विषय में सबके सामने विषय बोल रहे हैं, उस समय अमेरिका के एक पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा भारत के मुस्लिमों को लेकर बयान दे रहे हैं। वित्त मंत्री ने ये भी कहा कि इन्हीं अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के शासन में 6 मुस्लिम बहुल देशों पर 26,000 से ज्यादा बार बमबारी की गई थी। सीरिया से लेकर यमन, सऊदी और ईरान पर बम गिराए गए। लगभग 7 देश जो हैं वो वित्त मंत्री ने गिनाए हैं और कहा है कि 7 देशों के खिलाफ उस वक्त युद्ध जैसे हालात बन गए थे। इस बमबारी में हजारों लोगों की जान गई थी। अब लोग उनके आरोपों पर कैसे भरोसा करेंगे, ये वित्त मंत्री ने साफ तौर पर कहा है। यानी निर्मला सीतारमण जो कुछ भी बोली हैं उसमें उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि बराक ओबामा का जो बयान है वो गलत है। वो इसलिए भी गलत है क्योंकि न सिर्फ ओबामा के शासनकाल में अमेरिका ने कई मुस्लिम देशों पर बम गिराए हैं, बल्कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च सम्मान अलग अलग देशों का मिला है। आपको ये बता दें कि लगभग 13 देशों का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो प्रधानमंत्री ने हासिल किया है और उसमें सबसे ज्यादा जो सम्मान है वो प्रधानमंत्री को मुस्लिम देशों से ही मिला है। तो ऐसे में बराक ओबामा के बयान पर जो जनता है, जो लोग हैं, वो कैसे भरोसा करें, ये बड़ा सवाल है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह भी कहा कि मैं सावधानी से ये बोल रही हूँ कि हम अमेरिका के साथ अच्छी दोस्ती चाहते हैं, लेकिन वहां से भारत की धार्मिक सहिष्णुता पर टिप्पणियां आती हैं जो कि सरासर बिल्कुल गलत है। यानी आज जो मुस्लिमों के हमदर्द बराक ओबामा बन रहे हैं, उनके शासनकाल में किस तरह के हालात मुस्लिमों के खिलाफ बने थे, ये तमाम चीजें निर्मला सीतारमण ने याद दिलाई है और एक तरीके से विपक्ष को भी करारा जवाब उनकी तरफ से दिया गया है। तो एक तरफ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ओबामा को आईना दिखाया है, तो दूसरी तरफ आपको ये बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय अमेरिकी धार्मिक आयोग के ही जो पूर्व अधिकारी हैं, जो ही उनकी तरफ से जो बयान दिया गया है वो काफी हैरान करने वाला है। उन्होंने ओबामा पर ही पलटवार कर दिया है और ये कहा है कि भारत की आलोचना से ज्यादा बराक ओबामा को भारत की सराहना करनी चाहिए। उन्होंने अमेरिका का जो दौरा प्रधानमंत्री का रहा है उसकी भी काफी तारीफ की। दरअसल जो अंतर्राष्ट्रीय अमेरिकी धार्मिक आयोग के पूर्व अधिकारी हैं जोनी मूर, उनकी तरफ से ये कहा गया कि मुझे लगता है कि बराक ओबामा को अपनी ऊर्जा
आलोचना के बजाय भारत की तारीफ में खर्च करनी चाहिए। उन्होंने आगे ये भी कहा कि मानव इतिहास में सबसे ज्यादा विविध देश है भारत, ये बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई है। वहीं प्रधानमंत्री की अमेरिकी यात्रा की भी तारीफ की और कहा कि जो यात्रा हुई है ये सिर्फ भारत के लिए इतिहास का एक हिस्सा नहीं था, बल्कि अमेरिका के लिए भी ये इतिहास का एक हिस्सा था कि भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका की राजकीय यात्रा पर आए थे। अब भारत अविश्वसनीय रूप से एक बहुलवादी देश है। ये एक ऐसा देश है जो हर चुनाव में अपने लोकतंत्र के लिए लड़ता है और भारत में लोकतंत्र जीवित है और ये निश्चित रूप से अमेरिकी कांग्रेस की धारणा थी। उनकी तरफ से ये बड़ी बात कही गई है। वो यहाँ आए और डेमोक्रेट और रिपब्लिकन को एक साथ लाए, यही लोकतंत्र का जादू है। ये बड़ी बात जोनी मूर की ओर से प्रधानमंत्री की तारीफ में, भारत की तारीफ में कही गई है और बराक ओबामा को ये सलाह दे दी गई है कि अपनी ऊर्जा वो भारत की आलोचना पर नहीं बल्कि भारत की सराहना पर खर्च करें। ये खुलासा पहले ही दरअसल अमेरिका के ही एक प्रोफेसर कर चुके हैं कि दरअसल बराक ओबामा ने जो बयान दिया है उसकी एवज में उन्हें कुछ रकम जरूर मिली है, यानी कि किसी षड्यंत्र या प्रोपेगेंडा का हिस्सा है। और यही तमाम चीजों का जिक्र जो है वो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से किया गया। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर भी जमकर हमला बोला और कहा कि बराक ओबामा जमीनी हकीकत बिल्कुल नहीं जानते हैं और भारत में विपक्ष ने एक ऐसा वातावरण तैयार कर दिया है जिसके चलते लोगों को ये लग रहा है कि असुरक्षा की भावना जो है वो लोगों के मन में पैदा हो रही है। ये तमाम बड़ी बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से कही गई। हालांकि इससे पहले कई बीजेपी के बड़े नेताओं ने बराक ओबामा के इस बयान को लेकर जो कहीं न कहीं टिप्पणी है वो की है, एक तरीके से जवाब जो है वो बराक ओबामा को दिया है। लेकिन विपक्ष, चाहे फिर कांग्रेस पार्टी हो, फिर चाहे वो टीएमसी हो, आम आदमी पार्टी हो, वो लगातार इस बात को लेकर हमलावर है कि एक वक्त पर प्रधानमंत्री के खास मित्र थे अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा, लेकिन आज बीजेपी उनके ही खिलाफ बयानबाजी कर रही है। चूंकि हिमंता बिस्व शर्मा ने भी हाल ही में एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने ये कहा कि भारत में कई हुसैन ओबामा पहले से ही मौजूद हैं जिनसे निपटना हमारी प्राथमिकता है। ये बयान उनका जो कि कांग्रेस पार्टी और तमाम जो एजेंडाधारी पत्रकार थे उन्हें रास नहीं आया। उन्होंने बीजेपी पर हमला बोला। हम लगातार बराक ओबामा का जिक्र कर रहे हैं, उनके बयान का भी जिक्र कर रहे हैं कि अल्पसंख्यकों को लेकर उन्होंने बयान दिया, लेकिन आपको ये बता दें कि पूरा बयान जो बराक ओबामा का था वो कुछ ऐसे था कि बराक ओबामा ने जो CNN को इंटरव्यू दिया था, उस दौरान ये इंटरव्यू दिया गया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर थे, जब वो अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात कर रहे थे, जब कई अहम समझौते, कई अहम करार जो है वो अमेरिका के साथ भारत के होने थे। और उस वक्त ओबामा ने जो CNN को इंटरव्यू दिया उसमें ये कहा कि अगर मेरी प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत होती है जिन्हें मैं अच्छी तरह से जानता हूं, तो मैं यही कहता कि अगर आप भारत में जातीय अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा नहीं करते हैं तो मुमकिन है कि भविष्य में भारत में विभाजन बढ़े। ये भारत के हितों के विपरीत होगा। ये बयान था बराक ओबामा का, जिसके बाद भारत में उनके इस बयान की काफी आलोचना हुई। न सिर्फ बीजेपी के नेता बल्कि देश की जनता ने भी बराक ओबामा के इस बयान की आलोचना की। इसी कड़ी में आपको ये बताते हैं कि पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ की ओर से ट्वीट किया गया है। उन्होंने जो जवाब दिया है एक तरीके से अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति को, जिसमें ये कहा गया है कि 400 साल के अमेरिकी लोकतंत्र में बराक हुसैन ओबामा पहले अश्वेत राष्ट्रपति रहे। भारत में 75 साल में 4 मुसलमान राष्ट्रपति, 2 उपराष्ट्रपति, 6 मुस्लिम शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, वायुसेना प्रमुख, 1947 में लगभग 10 लाख हिंदुओं की लाशों पर ये भारत बटा।
हुसैन ओबामा बस चुप रहो, यही अच्छा है। तो इस तरीके से चूंकि बराक ओबामा का जो पूरा नाम है वो दरअसल बराक हुसैन ओबामा है, जिसका जिक्र अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी अपने बयानों में अक्सर करते थे, जिसमें वो बराक ओबामा को बराक हुसैन ओबामा ही बोलते थे। तो उनका पूरा नाम यही है और ये नाम जिसका जिक्र हाल ही में हिमंता बिस्व शर्मा की ओर से भी किया गया, लेकिन कांग्रेस पार्टी और इन तमाम विपक्षी दलों को ये नाम रास नहीं आया, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से उनके नेता राहुल गांधी अमेरिका जाते हैं, वहां अल्पसंख्यकों का वो जिक्र करते हैं, वो कहते हैं कि अल्पसंख्यकों को परेशान किया जा रहा है भारत में, इस तरह के बयान उनके होते हैं। उसके तुरंत बाद ओबामा का बयान आता है। तो ये कुल मिलाकर एक टूल किट का हिस्सा, एक षड्यंत्र का हिस्सा मोदी के खिलाफ, उनकी सरकार के खिलाफ मौजूदा वक्त में नजर आ रहा है, क्योंकि आने वाले वक्त में जाहिर तौर पर हिंदुस्तान में चुनाव भी होने हैं। तो कुल मिलाकर बराक ओबामा की कड़ी आलोचना हो रही है, क्योंकि एक वक्त पर जाहिर तौर पर वो प्रधानमंत्री के काफी अच्छे मित्र थे, लेकिन आखिर वो किस प्रोपेगेंडे के तहत काम कर रहे हैं, क्यों इस तरह का बयान दे रहे हैं, जबकि वही दरअसल उनके शासनकाल में ही मुस्लिम देश हैं उन पर हमले हुए हैं। तो अब जाकर इस तरह के बयान आखिर ओबामा क्यों दे रहे हैं और क्या जनता को इन बयानों पर भरोसा करना चाहिए, ये कहीं ना कहीं बड़ा सवाल है। लेकिन जनता क्या उनकी राय है इस पूरे मामले पर, जाहिर तौर पर इस वीडियो को देखकर आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें कि आखिर आपकी क्या राय है। जो कि ओबामा का बयान है, जाहिर तौर पर उसमें जो प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं उनकी काफी आलोचना हो रही है। कांग्रेस पार्टी इसे मोदी के खिलाफ एक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रही है, लेकिन आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।